नमस्कार दोस्तों, मैं लवकुश त्रिपाठी आपका यूपी ज्ञान पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। चलिए पॉइंट पे आते हैं कि एचएलबी कैसे काटना है और आप लोग जो नक्शा बनाकर दे रहे हैं, नक्शे में प्रायोरिटी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और नक्शे में किन किन चीज़ों का और महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना है। देखिए, नक्शा काटने के लिए जब आप यहाँ पर जियो टैगिंग के लिए आगे जाते हैं, मान लीजिए कोई एक गाँव हो गया हृदय पट्टी, ठीक है। मान लीजिए मैं हृदय पट्टी गाँव को सेलेक्ट कर रहा हूँ। हृदय पट्टी गाँव को सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पर हृदय पट्टी गाँव में कितने एचएलबी मुझे काटने हैं? 1 2 3। अब देख सकते हैं 3 एचएलबी मुझे यहाँ पे काटने हैं। अब 3 एचएलबी काटने के लिए मान लीजिए यहाँ पे देखिए हृदय पट्टी आपको दिख रहा होगा, हृदय पट्टी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए हृदय पट्टी गाँव, मान लीजिए ये एक पूरा गाँव है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरा लेते हुए एक गाँव आपका हृदय पट्टी। जैसे ये सरोही भदोही हो गया, संकट मोचन मंदिर। तो इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे देखनी है। मान लीजिए यहाँ 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 और यहाँ, ये मेरे गांव की आउटर बाउंड्री हो गई चारों तरफ की। लेकिन अब इसमें मुझे ध्यान देना है कि मुझे प्रगणक कितने बनाने हैं? 3, 1 2 3, यानी 3 इन्यूमरेटर मुझे यहाँ पे क्रिएट करने हैं। तो 700 से 800 की आबादी पर एक इन्यूमरेटर मुझे क्रिएट करना है। तो मुझे स्पेशली ध्यान क्या देना है इसमें? आप देखिए, जैसे ही मैं इसको पहले को सेलेक्ट कर लूँगा, पहले को सेलेक्ट करते ही देखिए यहाँ पे ये मेरा रेड डॉट बनकर आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे ये चौरा माता मंदिर जो है, ये क्या है, मेरा पॉइंट लैंडमार्क हो जाएगा। तो लैंडमार्क पे मैं क्लिक तो कर दूंगा और लैंडमार्क का यहाँ पे नाम भी मैं डाल दूंगा, मान लीजिए चौरा माता मंदिर, ठीक। ये मुझे यहाँ से नक्शे में भी मिल जाएंगे और यहाँ से मैंने इसको कंप्लीटेड कर दिया और कंप्लीटेड कर कर सेव कर दिया, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आती है वो देखिए आप, कि जब मुझे आबादी काटनी होगी या मुझे आबादी का एचएलबी बनाना होगा तो एक इन्यूमरेटर के लिए एक एचएलबी बनेगा। मतलब मान लीजिए ये तो आपके पूरे गांव का नक्शा हो गया, पर मान लीजिए किसी व्यक्ति को 700 से 800 की आबादी देनी है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करते हुए जो लैंडमार्क होगा, मतलब मैं सेलेक्ट करूँगा इतना दूर। जैसे आप देखिए, मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये एक ही गांव है, एक गांव के कई इन्यूमरेटर। तो एक इन्यूमरेटर को मैं एक आबादी विशेष तौर पर ऐसे काट के दूंगा। ये देखिए, ये चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ मुझे निशान लगाते हुए उस इन्यूमरेटर को काट के देना पड़ेगा। मान लीजिए एक इन्यूमरेटर यहाँ पे है, तो इस इन्यूमरेटर का एरिया मैंने जियो टैग कर रखा है। तो अगर आप अपने गांव में, सबसे पहले क्या करिए, आप गूगल वाला एक नक्शा प्रिंट आउट कर लीजिए, ठीक है। गूगल वाला नक्शा प्रिंट आउट करके अपने गांव में आपको जो आबादी देखनी है, कहां कहां से वो नक्शा आपको काटना है। एक्चुअली आप लोगों ने क्या किया है, आपका जो रेवेन्यू का मैप होता है, राजस्व का नक्शा, राजस्व के नक्शे पे आपने काट दिया कि यहां से यहां तक मुझे ये देना है, यहां से ये तक रखना है। लेकिन जब कोई आदमी या कोई ऑपरेटर इस चीज को कट करेगा, रियल मैप में जियो टैग करेगा, तो वो आपसे घर पूछेगा कि देखिए ये सब घर किस एरिया के अंडर है। जैसे आप देख सकते हैं ये सड़क गई है, इस सड़क के बीचों बीच ये सारे घर इस साइड वाले कहाँ पड़ेंगे, ये सारे घर आ जाएंगे इस इन्यूमरेटर के पास। तो आप पहले अपने गांव में चले जाइए, एक गूगल का नक्शा ले लीजिए और गूगल के नक्शे के अनुसार अपने आबादी के कोने कोने के घाटों को चिन्हित कर लीजिए, ताकि रियल नक्शे में जब उसे काटा जाए तो आपको पता हो कि कौन सी आबादी किधर हो। तो आप अपना राजस्व नक्शा नहीं, इस नक्शे के अनुसार एचएलबी का निर्धारण करें और निश्चित तौर पर देख लें कि कौन कौन सी आबादी किधर किधर जा रही है। मान लीजिए यहाँ पे ये आप देख रहे हैं 704, ये किसी एक गांव का आबादी था, तो यहाँ पे एक इन्यूमरेटर था, तो पूरा गांव सेलेक्ट कर लिया गया। यहाँ पे देख लीजिए ये घर, ये बाउंड्री पे जो घर थे रोड के साइड के, ये इसके अंदर आएंगे। लेकिन आप अपना राजस्व नक्शा गाटा वाला दे दोगे तो गाटे वाले से पकड़ पाना मुश्किल है। तो आप लोगों को अपना कोने का बॉर्डर, ये जो कॉर्नर बॉर्डर होते हैं, जिसे कॉर्नर बॉर्डर को आप चिन्हित कर लें कि किस प्रगणक को किस साइड रखना है। जैसे आप देखिए 706, ये देखिए 707, 708, 709, 710, ये एक ही गांव के हैं। ये पूरे गांव की आउटर बाउंड्री हो गई। इसमें 4 प्रगणक, 1 2 3 और ये 4 प्रगणक, ये इनके लैंडमार्क हो गए। यहाँ पे रेहाना पोल्ट्री फार्म है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं कड़े माता मंदिर है, यहाँ पे यादव किराना स्टोर है और यहाँ पे शिव मंदिर। तो ये 4 जियो टैगिंग हो गई। लेकिन मुझे जब तक आप ये बॉर्डर नहीं बताएंगे कि सर यहाँ से मेरा बॉर्डर ख़त्म हो रहा है और यहाँ से मुझे आगे जाना है, तब तक मेरे लिए कर पाना क्या हो जाएगा, मुश्किल होगा और मेरे लिए दिक्कत देगा। तो आप लोग इसको रियल में देखिए, जैसे यहाँ पे घनी आबादी है, तो कितनी आबादी आपको अपने गांव में लेनी है और कितनी आबादी दूसरे के गांव में जाएगी। तो दोनों का चिन्हांकन जरूर करें और जाकर रियल मौके पर इसको देख कर आएँ, ताकि HLB काटते समय आपको पता हो नक्शे पे कि कौन कौन सी एरिया मुझे अपने अंदर लेने हैं और कौन सा एरिया अदर गांव का है। जैसे आप देख सकते हैं अमरनाथ पैलेस कंस रायपुर, ये आउटर गांव में है, तो मैंने इसको अपनी HLB काटने के दौरान यहाँ से क्या किया, छोड़ दिया है, इसको अदर गांव में रखा है क्योंकि यह मेरे गांव में नहीं आएगा। तो ये विशेष महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात है, इसको आप लोग जरूर से ध्यान दीजिए और जाकर एक गूगल मैप लेकर गांव में इसका सर्वे करके अपना इन्वर्टर गूगल मैप पर कट करके अपने ऑपरेटर को दीजिए, ताकि हम इसको अच्छे से कट कर सकें। धन्यवाद।